जय सच्चिदानंद। एक जिज्ञासु का प्रश्न योगीराज विशुद्धानंद को पूछा गया। कर्म से ज्ञान का विकास होता है, ये बात आप बहुधा कहते हैं, किंतु प्रातः जिसे ऐश्वर्य या योग विभूत कहते हैं, क्या वह भी कर्म से उत्पन्न होता है? बहुत लोग कहते हैं कि विभूति ज्ञान में बाधक है, अतः वह निष्कुट है। किंतु कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जीव का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति। विभूति प्रकट हो या न हो, उससे ज्ञान या मुक्ति में बाधा नहीं पड़ता। जवाब है वस्तुतः जिसे योग विभूति कहते हैं, वह योग में प्रतिष्ठित न होने तक प्रकाशित नहीं हो सकती। लोहे में दाहक शक्ति तभी आएगी जब वह अग्नि में प्रतिष्ठित हो, तब उस शक्ति को उनकी विभूति कह सकते हैं। विभूति परमात्मा की स्वाभाविक शक्ति का एक रूप है। आवरण हटने के साथ जब जीव को अपनी शक्ति का कुछ भान होता है और वह परमात्मा से योग युक्त होता है, तभी उसमें शक्ति का विकास प्रारंभ होता है। जब हम परमात्मा के साथ एक होते हैं, तभी परमात्मा का ऐश्वर्य कहें, शक्तियाँ कहें, तभी हमारे अंदर शुरुआत होती है उनकी विकास की। इच्छा मात्र से विभूति नहीं मिलती, उसके लिए अथक प्रयत्न करना पड़ेगा। इसे मांगना भी नहीं पड़ता। ये चित्त शुद्धि और ज्ञानोदय के साथ साथ ही स्वमेव आती है। कब आती है? जब हमारा चित्त शुद्ध होता है, तब ज्ञानोदय का उदय होता है, तभी स्वमेव वो शक्तियाँ आती है। सवाल तो हमारा अनाहत चक्र का ही है। जब हमारा चित्त, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जब चारों आवरण शुद्ध हो जाते हैं, तब ज्ञान का उदय होता है, हमारे प्रकाश का उदय होता है। जैसे प्रकाश का उदय होता है, धीरे धीरे बाह्य प्रकाश यानी परमात्मा स्वयं अंदर अवतरित होते हैं। भगवान अकेले नहीं आते, साथ में लक्ष्मी जी आती है और उनका ऐश्वर्य, 6 प्रकार का ऐश्वर्य हमारे अंदर प्रविष्ट होता है। तो आपको वो धीरे धीरे विकास गति बढ़ती ही जाती है। जब पूर्ण विकास हो जाता है, तब संपूर्ण ज्ञान योग आपके अंदर अवतरित हो जाता है। मांगना नहीं पड़ता। जिस प्रकार व्याधि निवारण के पश्चात शरीर में स्वतः में बल आने लगता है और जैसे बल वृद्धि स्वाद का लक्षण है, इसी प्रकार अविद्या दूर होते ही आत्मशक्ति का स्मरण होता है, जो अविद्या निवृत्ति का लक्षण है। आत्मा यदि स्वभाव से ही सर्वशक्ति संपन्न न होता तो उसमें शक्ति का विकास बाधा बन सकता है। जो संबंध अग्नि का दहन शक्ति से है, दीपक का आलोक शक्ति से है, वैसा ही संबंध आत्मा का आत्म शक्ति से है। आत्मा सर्वशक्ति का आधार है। निखिल शक्ति का प्रकाश आत्मा से ही निकलता है। निखिल सर्वव्यापी जो प्रकाश आत्मा से ही निकलता है और आत्मा में ही लय होता है। देवलोक, गंधर्वलोक, नरलोक एवं अन्य लोकों में भी जो शक्ति दृष्टिगोत होती है, उसे आत्मा की ही शक्ति जानो। आत्मा की शक्ति अनंत है। आधार भेद से, अभिमान और प्रकाश की भिन्नता से ये आत्मशक्ति ही भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में प्रकाशित होती है। शक्ति का परिच्छिन्न प्रकाश ही जड़ का निर्देशक है। जीवात्मा में जब तक शक्ति कम होती है, तभी तक उसमें बंधन और जड़त्व का भाव दृष्टिगत होता है और अहंकार भी तभी तक रहता है। किंतु जब अहंकार और जड़ता छूट जाती है, तब विशुद्ध आत्मबोध के साथ ही आत्मा की पूर्ण शक्ति क्रमश निर्बुद्ध प्रकट होती है। इस ज्ञान लाभ या शक्ति ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं। इनके 3 नाम हैं, सिद्धि, महासिद्धि और अतिसिद्धि।
सिद्धि अवस्था में शक्ति द्वैत भाव में उपलब्ध होती है। यह ज्ञेय, भोग्य और दृश्य रूप में आत्मा में प्रकट होती है। आत्मा और शक्ति की एकता साधन दृढ़ हो जाने पर महासिद्धि दूसरी अवस्था आती है। तब अनंत शक्ति के अंदर कोई अन्य शक्ति बाह्य स्फुरण नहीं रहती। शक्ति पुंज तथा आत्मा में अंतर्लीन भाव से विद्यमान रहती है। आत्मा के पृथक विश्व रूप में उनकी सत्ता नहीं रहती। एकमात्र आत्मा स्वयं में ही पूर्ण भाव से विराजती है। इसी को महासिद्धि कहता हूँ। तुम चाहे तो इसे केवल्य या अतिरिक्त सिद्धि का नाम दे सकते हो। एक साधारण दृष्टांत द्वारा मैं इसे को और प्रश्न कर दूं। विचार करो कि तुम्हारे भोजन का अन्न जब चावल आदि के रूप में था तब वही उनकी अपक्व अवस्था थी। अपरिपक्व चावल है, जिस तरह डब्बे में पड़ा है वहाँ तक वो परिपक्व नहीं, अपरिपक्व अवस्थाएं हैं। अग्नि संधान आदि द्वारा पकाने पर उनका रूप परिवर्तन हो गया, यह हुई सिद्धावस्था। और कच्ची सामग्री, पका भोजन और भोक्ता सभी भिन्न है। वहाँ क्या होता है, कच्ची सामग्री अलग ही, पका भोजन बन गया, चावल अग्नि के साथ आया संपर्क में, और भोक्ता सभी भिन्न है। भोक्ता मन हम खाने वाले। इसके बाद जब तुम वह भोजन ग्रहण कर लेते हो तब अन्न की पृथक सत्ता और भी नहीं रहती। वह तुम्हारे शरीर का अंतर्गत ही शरीर के साथ एकाकार हो गई। क्या, वो दाना से जो शक्ति बनी आपके अंदर की शक्ति के साथ एक हो गई। महासिद्धि की अवस्था भी कुछ ऐसी है। बहुत समय बाद यदि तुमने देह से अन्न, दाल, चावल आदि बाहर कर सको तो उसे अति सिद्धि उदाहरण समझ सकते हो। मैंने जिस प्रकार की सिद्धि, महासिद्धि और अति सिद्धि का अवस्थाओं का वर्णन किया उससे समझ गए होंगे कि एक अवस्था क्रमश परिपक्व होते होते चरमावस्था तक पहुंचती है। जब इच्छा के स्मरण मात्र से ही अद्वैतावस्था की पूर्व कथित अवस्था में पहुंच जा सके और फिर उनके स्थगित कर अद्वैतावस्था में आया जा सके तो उसे योग की अति सिद्धि अवस्था कहेंगे। जब इच्छा के स्फुरण मात्र से ही अद्वैतावस्था की पूर्व कथित अवस्था में पहुंच जा सकते हैं, जैसे स्मरण मात्र हमने स्मरण किया और दोनों एक हो गए, जिस तरह हम बच्चे के साथ एक हो गए, तो उनको अद्वैतावस्था के साथ अति सिद्धि कहते हैं। उनको आपके साथ, उनके साथ तारे किया, उनकी चेतना से ताक एक किया और उनके हृदय के भाग तक पहुँचे। वहाँ प्राण सक्रिय हुआ और जैसे संकल्प, यहाँ क्या है, आपकी इच्छा, जैसे इच्छा के हिसाब से वहाँ तुरंत काम होने लगा। होने के बाद प्राण वापस आ गया। अगर हमने वापस नहीं किया, उनको परमानेंट कर दिया। अब जब तक बच्चे का विकास होगा वहाँ तक प्राण शक्ति में सक्रिय अवस्था में काम करेगी। प्राण परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा की शक्ति स्वरूप है। प्राण क्या है, भगवान की ही शक्ति है। जब वो सक्रिय होती है, कैसा भी काम हो उनसे छिपा नहीं रहता, तुरंत हो जाता है। इनको क्या कहते हैं, अति सिद्धि। इनको संकल्प सिद्धि कहते हैं। संकल्प करने से तुरंत सक्रिय होते हैं, वरना कहाँ वो लड़का बच्चा और हम यहाँ, संभव ही नहीं होता है। होता परमात्मा की अति सिद्धि से होता है। परमात्मा सर्वव्याप है, प्राण सर्वव्याप है। आपका इच्छा का स्मरण होते ही तुरंत 1,86,000 माइल की स्पीड से वहाँ पहुँच जाती है। भले अभी तो वो कार में जा रहे हैं, फिर भी हो जाता है। ये करने के लिए आपको आत्म तत्व साधना पड़ता है। आत्म के प्रकाश के साथ आपको एक हो जाना पड़ता है। ये कब होता है, जब आपके अंतःकरण में कोई मैल मसमोटा नहीं होता, आपका अंतःकरण निर्मल होता है, तुरंत प्रकाश सक्रिय हो जाता है। तो इनके लिए संकल्प यही करना है। परमात्मा रोज, कभी कल भी कहा था, भगवान को रोज हमारे अंतःकरण में विराजमान करना है। ये परमात्मा आप ही हो मेरे,
भाव से कहना है, आप ही मेरे हृदय में हो। आपका वचन है गीता में, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूँ, आपका वचन है, मैं मानता हूँ आप हो ही। जैसे होने की संभावना होती है तब उनका प्रकाश फैलने लगता है। पहले इस पार जाओ तो अहंकार है, चित्त बीच में है, अहंकार, बुद्धि और मन। धीरे 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 सब क्लीन हो जाता है और ऐसा महसूस करना, हाँ मानना पड़ता है उनको, हाँ मेरा हृदय भाव से भर गया है, परमात्मा की ऊर्जाएं काम कर रही है, हमारा चित्त शुद्ध हो गया है। ऐसा भाव करने से स्वयं काम करने लगती है और धीरे धीरे आप स्वयं प्रकाशमय हो जा रहे और वहाँ से पूरा प्रकाश आपकी बॉडी के कण कण में फैलता है, आपका रोम रोम परमात्मामय हो जाता है। तो और भी सिद्धियाँ स्वयंभू आ जाती है। अति सिद्धि योगी सभी अवस्थाओं और भावों के असंग रूप से विद्यमान रहते हैं। अपने में इस अवस्था का आना ही अति सिद्धि का लक्षण है। अति सिद्धि योगी क्रिया करते हुए भी निष्क्रिय है। हमारा हाथ नहीं हिलता, वैसे बस भाव की प्रार्थना करते तुरंत उसका काम करता रहता है। निष्क्रिय और नित्य निष्क्रिय होते हुए भी कर्मपरायण, उन्हें कोई भी बंधन नहीं आता। कोई भी हम काम कर दिया, कोई बंधन हमें नहीं लगता, को करने वाला वही है। उनके अंदर भी प्राण, शक्ति भी प्राण, हमारे अंदर भी प्राण, हर जगह प्राण के से कुछ नहीं है, तो बंधन आता ही नहीं है। उन्हें मुक्त कहना भी समीचीन नहीं। ईश्वर के संपर्क से जब सृष्टि का उदय होता है तब क्या तुम समझते हो कि ईश्वर बंधन में पड़ गया? क्या तुम सोचते हो कि ईश्वर सत्ता से जो प्रवाह रूप में निश्चल है उससे ईश्वर बंधन में पड़ता है? ऐसा सोचना निर्मूल है। जब वे किसी शक्ति का स्मरण करते हैं तब वह शक्ति ईश्वर से कवचित पृथक दिखाई नहीं पड़ती, किंतु वस्तुतः वह पृथक नहीं होती। तद्रूप उसे उन पुनः वापस खींचकर स्वयं में मिला देते हैं, तब वह उनके साथ मिल जाती है। किसको काम करना भेज दिया, काम करके वापस ही आएगा ना। हमारा जो सर्वेंट है तो जाएगा काम, भाई काम करके आओ, तो वहाँ नहीं रह जाएगा, फिर वापस आएगा। जो प्राण शक्ति वहीं वापस आ जाती है, आती है तभी तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ वहाँ काम हो गया। वो कह हाँ काम हो गया, तब मालूम पड़ेगा हाँ काम हो गया है। तो वैसे शक्ति गई, वापस आई, उनकी जो भी अनुभूति होती है कि हाँ पहले हार्ट में थोड़ा अनबैलेंस था, वायु तत्व था, थोड़ा दबाव नहीं था, वो सब निकल गया, तो समझ लेना काम हो गया है। अब तुम अपने प्रश्न का समाधान समझ सकोगे। जब तक सिद्धि देखने में आत्मा से अलग प्रतीत होती है तब तक बाधा में पड़ ज्ञात होती है। भेद दृष्टि से लिए सिद्ध दशा में आसक्ति, प्रलोभन और अहंकार के अत्यंत सूक्ष्म भाव से जीव में रहने की आशंका है। सिद्ध दशा में ऐसा होता है, ज़्यादातर हठयोगी से लोग सिद्ध दशा में रहते हैं तो उनको थोड़ा बंधन लगता है, तो साक्षात्कार में उनको शायद 1-2 जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वस्तुतः द्वैत भाव के रहने तक अभय पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभय पद भजन में आवे, अभय पद की प्राप्ति। तुमने सिद्धि का जो बाधा समझ रखा है, इस अवस्था में वह सचमुच बाधा ही है। द्वैत भाव में तो बाधा है ही, क्योंकि उस सकल शक्ति के आत्मशक्ति में न परिवर्तित हो जाने तक अभेद ज्ञान और तत्वमूल उपशम प्राप्ति में सिद्धि प्रतिबाधक है। जब सकल शक्ति आत्मज्ञान हो जाने पर आत्मशक्ति में परिणित हो जाती है, एक हो जाती है, उनका पृथक सत्ता का बोध नहीं रहता, वह आत्मा का स्वाभाविक पूर्ण ज्ञान है। जब शक्ति आत्मस्वरूप में अशेषत विलीन होकर अदृश्य हो जाए और तत्पात महाशक्ति कृपा से अति शक्ति की अवस्था में उदय होने पर योगी इच्छा के अनुसार ये कार्य कर सकता है। जिज्ञासु, आपने तो अति सिद्धि अवस्था को वर्णन किया,
क्या वह सिद्धि का पूर्ण रूप है अथवा इनसे भी कोई श्रेष्ठ अवस्था है? यह सिद्धि का पूर्ण रूप तो है, किंतु पूर्णतर अथवा पूर्णतम रूप नहीं, क्योंकि अति सिद्धि अवस्था में भी इच्छा शक्ति रहती है। इच्छा रहने से अभाव रहेगा ही, क्योंकि अभाव के अभाव में इच्छा का उदय हो ही नहीं सकता। किंतु उस अवस्था का अभाव साधारण अभाव कोई तरह नहीं है। साधारण अभाव से स्वभाव को भेद है। योग काल में स्वभाव के उदित होने पर साथ ही निवृत्त हो जाता है। इच्छा के उदय बिना आनंद का आस्वादन नहीं हो सकता। जो प्यासा नहीं है वह जल का स्वाद क्या जानेगा। केवल जल की मधुरता से उनका ठीक अनुभव नहीं होता। अति अवस्था के बाद भी और भी सिद्धियां हैं जहां शब्द का स्फुरना भी नहीं होता। हम उनको आगे भी दोहराएंगे। जय सच्चिदानंद।